हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट की क्वालिटी कंट्रोल लैब के बारे में, जिसके बिना कंस्ट्रक्शन का कोई महत्व नहीं है। अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल लैब इस्टेब्लिश करनी होगी, जिसके साथ हम सारी चीज़ों को टेस्ट करके ही उसका यूज करते हैं, क्योंकि बिना किसी भी चीज़ को टेस्ट किए उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, उसके बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी साइट की लैब। तो ये है हमारी QA/QC लेबोरेटरी और इसके क्वालिटी इंचार्ज हैं मिस्टर मुकेश जी, QC लैब मुकेश जी। आइए चलते हैं आपको क्वालिटी लैब में लेकर। सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी होती है CTM मशीन। ये होती है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से हम मोटार क्यूब और कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं। स्पेशली कंक्रीट क्यूब के लिए यूज़ की जाती है। और हमारी साइट पे जो CTM मशीन है उसकी जो लोड की क्षमता है वो 1200 किलो न्यूटन की है। थोड़ा पास दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1200 किलो न्यूटन तक का लोड दिया गया है। हमारी 1200 किलो न्यूटन की ये मैनुअल टेस्टिंग मशीन है। एक CTM आती है ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन ये मैनुअल है, इसको हाथ से यूज़ किया जाता है। और ये इसको यहाँ से चलाते हैं, जिससे ये प्रेशर के थ्रू फिर अपना यहाँ पे लोड शो करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0, 100, 200, 300, 400। और ये आपकी जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे आपकी ये जो निडल होती है ये ऊपर उठती जाएगी, इसकी सुई ऊपर उठती जाएगी। और यहाँ पे ट्यूब भी रखा हुआ है, ये अभी तक टूट चुका है और ये दोबारा से चलाने पे इसमें प्रेशर शो नहीं करेगा। इसकी लोड इसका जो था वो 800 आया था किलो न्यूटन। और जो क्यूब का हमारा साइज होता है वो 150 बाई 150 होता है। 150 बाई 150 बाई 150 मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसकी जो होती है वो 150 बाई 150 बाई 150 की होती है। और ये जो दूसरी हमारी CTM मशीन है, इसकी जो कैपेसिटी है वो केवल 500 किलो न्यूटन तक की है। और इसमें हम मोटार ट्यूब टेस्ट करते हैं, जो मैसनरी के लिए यूज करते हैं। मैसनरी, प्लास्टर और फ्लोरिंग, ETC वगैरह के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए ये मशीन यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है। और नेक्स्ट जो हमारी साइट पे अभी अवेलेबल है वो है ये हमारा ओवन। ये यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को SSD कंडीशन में लाने के लिए, ड्राई कंडीशन में लाने के लिए, जिससे उसमें मॉइस्चर कंटेंट को हमें किसी चीज़ में ख़त्म करना होता है तो हम ओवन का यूज़ करते हैं। ये आपको खोल के दिखाते हैं। अभी ये हमारे यहाँ स्टोर रूम बन चुका है, इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे अगर हम ब्रिक का टेस्ट करते हैं तो ब्रिक टेस्ट के लिए इसमें रखा जाता है, जिससे 100 से 110 के बीच में इसका टेम्परेचर रखा जाता है। और इसका जो मीटर है ये डिजिटल मीटर है। जब ये इसमें हम सप्लाई देते हैं, चालू करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर शो होता है। और जो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट रखा हुआ है ये स्लम कोन रखा हुआ है। जब भी हम कभी कंक्रीट पोर करते हैं, कहीं भी कंक्रीट का यूज करना होता है, तो स्लम कोन से ही उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट किया जाता है। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी होती है जब कंक्रीट को हम किस तरह से पोर कर पाएंगे, उसके साथ हम किस तरह से काम कर पाएंगे, उसकी क्षमता क्या है, उसके लिए स्लम कोन का टेस्ट किया जाता है। ये स्लम कोन की बेस प्लेट है और ये स्लम कोन आपको दिख रहा है। इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm होती है और इसकी नीचे के सरफेस की जो इसकी विड्थ होती है ये 200 mm होती है और ऊपर का 100 mm होता है। और यहाँ पे देखिए स्लम कोन अपरेटस भी लिखा हुआ है प्रॉपर। अभी लैब थोड़ी अस्त व्यस्त है तो सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेट बैलेंस मशीन, जो यहाँ पे था बट अभी वहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये डिजिटल मशीन है। नेक्स्ट है हमारा ये सिल्ट कंटेंट जार, जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे 2 जार मौजूद हैं। एक है 250 ml का और एक है 500 ml का। इससे हम सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं सैंड का। ये हमारी रिवर सैंड है, ये हमारी M सैंड है। M सैंड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सैंड जिसे बोला जाता है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो सिल्ट कंटेंट है ऊपर जमा हुआ है, सैंड हमारी नीचे है, जिससे हम परसेंटेज पता करते हैं कि हम सैंड के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, अच्छी है या ख़राब। तो ये हमारे दोनों सिल्ट कंटेंट जार हैं जो कि यहाँ पे होने चाहिए थे। और ये हमारा मॉइस्चर मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये रहा हमारा मॉइस्चर मीटर, जिससे हम सीमेंट का मॉइस्चर और GSB, WMM वगैरह के मॉइस्चर चेक करते हैं। ये रखा हुआ है और इसका हमारा ये है, आप देख सकते हैं क्लियरली, रैपिड मॉइस्चर मीटर। इसकी इसको हम जब यूज़ करते हैं, इसका चेक करते हैं मॉइस्चर कंटेंट, तो हम उसका वीडियो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे और इसका सारा सेटअप है इसमें। इसको बंद कर देते हैं।
और जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पे हीटर रखा हुआ है। जब भी हम सैंड का सिल्ट कंटेंट निकालते हैं तो ये हीटर पे ही हम हीट करके सबसे पहले उसका मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, उसके बाद उसको बीकर में भरते हैं पानी के साथ। और ये दोनों हमारे हीटर हैं और ये सारे सीव रखी हुई हैं जो अलग अलग डाया की हैं, अलग अलग माइक्रोन की हैं। जैसे कि ये है हमारी 2.36 mm की, उसके नीचे 150 माइक्रोन की और उसके नीचे 600 माइक्रोन की 4.75 mm की। तो ये सारी अभी अपने सेटअप में नहीं रखी हुई हैं, ये सीरियल वाइज नहीं रखी हुई हैं। और ये जो बड़ी वाली सीव हैं आप देख सकते हैं इनको, ये है तो ये है 40 mm के लिए। ये रोड के जनरेशन की यूज होती हैं। और जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो हम टेस्ट कर चुके हैं। बाकी की जो चीज़ें रह रही हैं वो आपको दूसरी लैब में दिखाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ हमारी साइट पे अवेलेबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।